Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत के पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद लगातार हलचल जारी है, लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अभी कुछ समय पहले एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसके बाद एक और बैठक हुई है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने लीड किया और उस बैठक में, इस हाई लेवल मीटिंग में कई मंत्रालयों के सेक्रेटरीज के साथ, कई मंत्रालयों के ऑफिशियल्स के साथ ये बैठक हुई है। कौन-कौन से मिनिस्ट्री इसमें शामिल रही और ये बैठक क्यों हुई है, ये हमारे साथी रजत बताएँगे। रजत, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं इस हाई लेवल मीटिंग को लेकर? बिल्कुल, ये एक बहुत ज़रूरी बैठक रही है जिसको प्रधानमंत्री ने खुद चेयर किया है और इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी थे और तमाम मिनिस्ट्रीज़ के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे। इसमें जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स है और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, पावर, हेल्थ और टेलीकम्युनिकेशन, इन तमाम मिनिस्ट्रीज़ के सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद थे और ये पता किया गया कि बाकायदा लोगों में आपस में बात हो रही है। प्रधानमंत्री ने इंश्योर कराया है कि सभी मिनिस्ट्रीज़ को आपस में बातचीत करते रहना चाहिए, इंटर कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए। जितने भी अपने रिसोर्सेज़ हैं, उन्हें इस्तेमाल करते रहना चाहिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर कोई भी प्रतिक्रिया पाकिस्तान की ओर से होती है, तो हम हमेशा उस मोड में रहें कि हम एक्शन लेने के लिए तैयार रहें। तो ये एक अहम बैठक है, जिसमें तमाम मिनिस्ट्रीज़ को ये हिदायत दी गई है कि हमेशा आपको एक्टिव मोड पे रहना है। तो ये एक ज़रूरी बैठक थी और उन्होंने ये इंश्योर किया है कि मिनिस्ट्रीज़ को अलर्ट रहना है। इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी माने हर डिपार्टमेंट का इंटर कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए कि हर कम्युनिकेशन बना रहे हर जो अहम मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके बीच। और क्योंकि उनका कहना है कि नेशन एक ऐसे दौर से चल रहा है जो बहुत ही सेंसिटिव दौर है, एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। और जो उसके पहले जिसका ज़िक्र किया, एक सर्वदलीय बैठक जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये ब्रीफ दिया कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें क्या-क्या अपडेट्स हैं, क्या-क्या अभी तक कार्रवाई की जा रही है और आगे क्या कार्रवाई होनी है। जी, बिल्कुल, आगे क्या कार्रवाई होनी है, इसके अलावा अगर हम बताना चाहें कि देखिए, लगातार जिस तरीके की चीज़ें, लगातार जिस तरीके के अपडेट्स हमारे सामने आ रहे हैं, भारत की तरफ से भी अटैक, स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं और खुद अभी सर्वदलीय बैठक में भी रजत ये बात सामने आई है कि ये क्लियर हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है, वो एक रात में सिर्फ़ 25 मिनट के लिए चलाया गया ऑपरेशन नहीं था। वो एक रात का ऑपरेशन नहीं था, वो ऑपरेशन अब भी जारी है और 100 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि भी उस बैठक से, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, वो सामने आ रहा है कि 100 आतंकवादी पाकिस्तान के इस ऑपरेशन सिंदूर में अब तक मार गिराए गए हैं और ये ऑपरेशन अब भी जारी है। लगातार पुंछ में भी कल पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, शेलिंग की गई, तो अभी और क्या जानकारी हमारे पास इसमें आ रही एक है? जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, जो मैं अभी देख पा रहा हूँ कि जो मौलाना मसूद अज़हर जो जी, जैश-ए-मोहम्मद का चीफ है, जी। उसका भाई इंजर्ड हुआ है और उसे पाक मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और वहाँ उसका इलाज चल रहा है। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट अभी आ रहा है और बताया जा रहा है कि ये जैश-ए-मोहम्मद का जो लीडर ऑफ कमांड है, वो हुँ। ये दूसरे नंबर पे आता है। मतलब अपने भाई के बाद ये दूसरे नंबर का लीड कमांडर है उसमें। उसने कल जो जानकारी थी, कल एक पाकिस्तान के हलके से एक लेटर जारी होता है और बीबीसी उर्दू के हवाले से भी ये खबर कई जगह पे चली कि जिसमें उस लेटर में लिखा गया, सबसे पहले लेटर यही सामने आया और उस लेटर में लिखा गया कि ये मसूद अज़हर की तरफ से जारी किया गया, जिसमें उसने बताया कि उसकी बड़ी बहन का पति, भांजा, भांजे की पत्नी, भांजी, एक कज़न, उसकी माँ, 2 दोस्त, कुल मिलाकर इस तरीके से 14 उसके करीबी 10 परिवार के और 4 जो हैं उसके दोस्त, वो इस हमले में, इस स्ट्राइक के अंदर मारे गए। और जब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो मसूद अज़हर है, ये सियालकोट के इलाके में अक्सर पाकिस्तान में देखा जाता रहा पहले तक। लेकिन शुक्रवार के दिन जामा मस्जिद में जो नमाज़ होती है, वहाँ जाता था, तकरीरें करता था। लेकिन जब उसके बाद पहलगाम हमला होता है, तो वहाँ की आईएसआई, वहाँ की आर्मी इसे सेफ हाउस में ले जाती है, इसे वहाँ से बचाकर निकालती है, कोशिश करती है इसे बचाने की। इस तरीके के इनपुट्स लगातार कल से कई जगहों से हमें मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जिस प्लानिंग के तहत हमने अटैक किया था, उसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली है। हमने बड़े लेवल पर उन आतंकियों को मारा है, जो हमारे निशाने पर थे। बिल्कुल। और विपिन जी, ये भी देखना होगा कि लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं और ये भी देखना होगा कि बॉर्डर पे जो भी क्रॉस फायरिंग हो रही है, जो एलओसी को बॉर्डर इन्फ्रिंज कर रहा है पाकिस्तान, फोर्सेस जो इन्फ्रिंज कर रही हैं, लगातार उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है।
इसमें पुंछ से भी कई खबरें आई, कई उरी से खबर आई, कुछ लोग उस दौरान घायल हुए हैं। लेकिन ये हमारी सरकार की तरफ से भी और हमारे देश की सेना की तरफ से भी इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी आप कार्रवाई करेंगे तो उसका मुंह-तोड़ जवाब दिया जाएगा, और उसी को लेकर हम हर दिन ये अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। रक्षा मंत्री हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हर चीज़ का उसके लिए अपडेट ले रहे हैं। तो ये एक तरह से ज़रूर इंश्योर करने वाली बात है कि सरकार और सेना पूरी तरह से तैयार है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसका मुंह-तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से 22 अप्रैल की उस हरकत का मुँह-तोड़ जवाब दिया गया है और अब जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान भारत की तरफ से देख रहा है। लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, लगातार इनपुट्स आ रहे हैं और उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आगे जो भी नई जानकारी आएगी वो आपको लल्लन टॉप पर मिलेगी। शुक्रिया।